अध्याय 3 खंड 8 स्थिति गति। मानव जागृति पूर्वक स्थिति गति में प्रमाणित होना चाहता है। ऐसे प्रमाण स्वयं के भी और संपूर्ण के भी संबंध में आश्रित है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को हृदयंगम करना होगा कि स्थिति गति अविभाज्य है। होना, गतित रहना इसका मूल कारण, इसका मूल प्रमाण है। एक परमाणु भी होने के आधार पर गतित रहता है। ग्रहगोल भी होने के आधार पर गतित रहता है। संपूर्ण पदार्थ संसार होने के आधार पर ही रचना विरचना रूपी गति को बनाए रखता है। सारे वनस्पति भी होने के आधार पर ही पुष्टि के रूप में गतित रहते हैं। संपूर्ण जीव संसार भी होने के आधार पर ही गतित रहता है। मानव जागृति होने के आधार पर ही गति को प्रमाणित करता है। इस प्रकार सह-अस्तित्व रूपी अस्तित्व में नित्य प्रतिष्ठा प्राप्त संपूर्ण वस्तु स्थिति गति के रूप में वर्तमान है। इस विधि से संपूर्ण स्थिति गति अविभाज्य है। स्थिति में बल, गति में शक्ति अथवा स्थिति को बल, गति को शक्ति के रूप में देखा जाता है और बल और शक्ति अविभाज्य है ही। इस स्थिति गति की अविभाज्यता को मानव में होने वाली जीवन क्रियाओं में भी देखा जाता है। मानव में अनुभव के रूप में स्थिति, प्रमाण के रूप में गति दिखाई पड़ती है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का बोध रूपी बुद्धि की स्थिति उसे प्रकाशित करने की प्रवृत्ति के रूप में संकल्प ही गति है। न्याय, धर्म, सत्य के साक्षात्कार करने के रूप में चित्त स्थिति और इसका चित्रण के रूप में चित्रित हो पाना गति है। चित्त क्रियाकलाप का संपूर्ण चित्रण तुलन के रूप में अर्थात न्याय, धर्म और सत्य रूप में स्पष्ट होना वृत्ति सहज स्थिति है। वृत्ति में संपन्न हुए तुलन का विश्लेषण विधि में विश्लेषित होना व संप्रेषित होना वृत्ति सहज गति है। विश्लेषण के स्पष्ट अथवा सार रूप में मूल्य स्वीकृत होता है। इसे आस्वादन करना ही मन की स्थिति, इसकी सार्थकता के लिए चयन क्रिया को संपादित करने के रूप में गतित होना हर मानव में सर्वेक्षित है। इस ढंग से मानव भी सभी प्रकार से स्थिति गति में होना स्पष्ट होता है। इस प्रकार मानव समझदारी से संपन्न होने के उपरांत प्रमाणित होना स्वाभाविक होता है। इसका मतलब यही हुआ, हम जब तक प्रमाणित नहीं होते तब तक प्रमाणित होने के लिए ज्ञानार्जन, विवेकार्जन, विज्ञानार्जन कर लेना ही शिक्षा और शिक्षण का तात्पर्य है। इसके लिए सह-अस्तित्ववादी शिक्षा क्रम समीचीन है। अतएव समझदार मानव होने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। सह-अस्तित्ववादी विचार, ज्ञान, विवेक, विज्ञान को समझना ही समझदारी है, क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद के अनुसार जितना जिए समझे उससे कोई सर्वशुभ विधि प्रतिपादित नहीं हो पाई। इसे स्पष्ट रूप में रेखांकित कर लेने की आवश्यकता है। सर्वशुभ का स्रोत अस्तित्ववादी ज्ञान, विचार रूपी विज्ञान, विवेक ही है। इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, जीने दे सकते हैं, जी भी सकते हैं। हम हर व्यक्ति समझदारी की स्थिति गति में प्रमाणित हो सकते हैं और लोगों को प्रमाणित होने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। यही समझदारी का लोकव्यापीकरण विधि है, संपूर्ण मानव का स्थिति गति में प्रमाणित होना। संपूर्ण स्थितियां सार्वभौमिक और अखंड समाज संबंध के रूप में स्पष्ट है। इन सभी सोपानों में भागीदारी करना ही प्रमाण का तात्पर्य है। ऐसे प्रमाण मानव में से के लिए अनुभव मूलक विधि से परावर्तित होते हैं। ऐसे अनुभव मूलक प्रमाण सार्वभौम होते हैं। इसके लिए जीकर देखना ही एकमात्र उपाय है। मानव विज्ञान विधा में पारंगत होना चाहता है।
पारंगत होने में अभी तक की प्रायोगिक व्यवहारिक अड़चन यही दो मुद्दे में सिमटा। पहला, अंतिम सत्य का अता पता नहीं हो पाया। दूसरा, मूल मात्रा, ऊर्जा स्रोत व लक्ष्य का पता नहीं चल पाया। इस ढंग से विज्ञान में इतनी लंबी चौड़ी निष्ठा से प्रयोग करने के उपरांत भी सभी स्पष्ट रूप से जीना चाहने वाले कुंठित हो बैठे। इस मुद्दे पर पहले यह तय हुआ कि भौतिकवादी विधि से अथवा आदर्शवादी विधि से विज्ञान के सामने जितने भी दावे आते हैं अर्थात प्रश्न चिन्ह आते हैं, उसे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक ध्रुवों के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाए, परंतु इस आधार पर कोई सार्थक दृष्टि के अनुसार तर्कसंगत और प्रयोजन संगत कार्य व्यवहार व्यवस्था परंपरा को स्थापित नहीं कर पाया। इसकी अपेक्षा शुभ चाहने वाले, दूसरी भाषा में सर्वशुभ चाहने वाले हर नर नारी में ऐसी चाहत पाई जा रही। दूसरी ओर कुंठित होने वाली बात स्पष्ट हो चुकी है। कुंठित होने वालों में भी बहुत से लोग सर्वशुभ चाहते ही होंगे। शुभ चाहने वाली विधि से तर्क संगत करने जाते हैं तो सर्वशुभ ही ध्रुव होता है। अब यहाँ सर्वशुभ की चाहत को सर्वमानव की स्वीकृति अथवा सर्वाधिक की स्वीकृति मानते हुए आगे और सोचने समझने प्रमाणों को प्रस्तुत करने के क्रम में इस आलेख को आगे बढ़ाया है। अभी तक जो भी विज्ञान कहलाने वाले विधियां रही हैं, उनमें निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करने की परिकल्पना प्रमाण उन्हीं के दृष्टिकोण से रही है। विज्ञान का दृष्टिकोण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। इसके आधार पर मनुष्येतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए, मानव के उपयोग करने के लिए है। मानव में से वही इसको उपयोग करने योग्य है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, अर्थात जो दूसरे को मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी करता है। इसमें आगे यह भी तर्क हो सकता है, विज्ञान ने क्या ऐसा कहीं घोषणा किया है? विज्ञान का घोषणा एक दस्तावेज के रूप में नहीं है। विज्ञान के अर्थ में जो जीने गए हैं अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दी है, उनमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। इसमें मुख्य अनिश्चितता इन जगहों में से स्पष्ट होती है। विज्ञान अपने में स्वतंत्र है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों में मिलती ही है। इसमें प्रश्न यही आता है, विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मनुष्य है? इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज है, आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है, अंतिम सत्य भले न हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। इसका निष्कर्ष यही निकला, यंत्र ही प्रधान प्रमाण हुआ। इस विधि से जिम्मेदारी मनुष्य पर न होकर यंत्रों पर थोपी गई। इसमें मनुष्य सोच की सुविधा यही हो सकती है कि तर्क के उलझनों को पैदा न करना। तर्क का प्रयोग मनुष्य ही करेगा, यंत्रों के साथ कोई तर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि यंत्र जो करता है बार बार करता रहता है। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार अथवा भरोसा का आधार माना गया। इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारियों से दूर है। निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं कि हर मानव जिम्मेदार का पक्षधर है, हर मानव न्याय का पक्षधर है, हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है। इन सब के मूल में हर मानव समझदारी के पक्ष में है। इस बात का उल्लेख अवश्य है कि हम मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले हैं और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाले हैं। यही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तथ्य को हम अपने में जांचकर प्रमाणित कर चुके हैं। हर विधा में हम समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया गया। समझदारी सहअस्तित्व पूर्ण दृष्टिकोण से संपन्न होता है। इसी क्रम में समझदारी का नित्य स्रोत तीन विधा में होना पहले से हम समझ चुके हैं। यह तो पहले से अभी तक प्रस्तुत किया गया अध्ययन से विदित हो चुका है कि आदर्शवादी विधि भौतिकवादी विधि से, तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती।
प्रस्तावित सहअस्तित्ववादी विधि से ही, अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी है। हर जागृत मानव में यह विद्यमान रहता ही है। इसी कारणवश सदा सदा सुखी होने की संभावना भी समाई रहती है। इसी आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया। उपकार का तात्पर्य भी स्पष्ट है। समझा हुआ को समझाना, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यह सब समाधानकारी होना, फलतः उपकार सार्थक होना होता है। इस ढंग से मानव कैसा उपकारी हो सकता है स्पष्ट हुआ है। यह भी स्पष्ट हुआ कि हम सब समझदार मानने वाले, नासमझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि विज्ञान संसार मानसिकता प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारियों से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में यंत्र के समान मनुष्य के पहचानने की कोशिश की, इसमें सर्वथा असफल हुआ। सहअस्तित्व विधि से स्पष्ट न होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। संपूर्ण वस्तु को जो समझने योग्य है समझता है, समझा गया भी है। समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया। यही व्यक्त होने का प्रमाण है। इसी के साथ जीना भी होता है। जो हम समझा मानते रहे वह समझा नहीं पाए, यही अव्यक्त कहा गया। जबकि सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है, इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं।